सकता है। हाँ, जो कम पढ़ी लिखी महिला है उन लोगों को भी यहाँ मतलब अच्छा काम मिल चुका है और काम कर रही है, लोगों को ऋण भी दिलवा रही है, स्वास्थ्य के बारे में भी बता रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज। जब स्टार्ट में आए थे तो उस समय आपको तो लग रहा होगा, लगता है बकवास है, मतलब नहीं करना चाहिए, घर वाले भी तरह तरह की बातें बोलते होंगे, अब तो ऐसा नहीं बोलते? नहीं, अब नहीं बोलते। अब पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था, अब मतलब कुछ समझ में आता है कि महिलाओं को जो ये सहारा है गरीब महिला को जागरूक करने का। तो अब तो होगा ना, कुछ जागरूकता फैलाए होंगे, मतलब क्या क्या मतलब काम किए? स्वस्थ बताए, खान पीन के बारे में बताए, 10 खास समूह के बारे में बताए, महिला दीदी को वीडियो में जाए बताएं कि जैसे खाने पीने से स्वस्थ रहिएगा तभी तो हम चल पाएंगे, घूम पाएंगे। तो कैसे खाना मतलब खाना चाहिए, मतलब कुछ होगा ना कि पौष्टिक खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? पौष्टिक खान पान के बारे में बताते हैं। तो जो पहले की दीदी है महिला है वो बोलती है कि पहले दीदी हम लोग 5 बच्चा 10 बच्चा पैदा कर लेते थे, तो वो इतना मतलब खान पान क्या थी ना, अब का महिला ज्यादा अच्छी हो गई है, नाजुक हो गई है कि खान पान के बारे में आप लोग बराबर बोलते रहते कि महिला को जांच करवाना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या वजह है कि पहले मतलब पहले बहुत सारे बच्चे हो पाते थे लेकिन अब दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या कारण? देखिए दीदी लोग को हम ये उन लोग को मतलब सोच में बदलाव ला रहे हैं। देखिए दीदी पहले जो आपका खान पान था वो मतलब पौष्टिक ज्यादा था, जैसे कि मिट्टी में भी आपका था कि पहले आप बाल धो लेते थे, हाथ धो लेते थे, लेकिन अब आपका वो मिट्टी में अति नहीं है। तो अगर आप मानिए कि पहले वाला अब है कि आप 1 बोरा का बदला 3 बोरा 4 बोरा खाद डाल रहे हैं, तो उसका जो पौष्टिक वो तो खत्म हो गया। तो दीदी लोग खाएंगे तो उनका जो ताकत है, जो ऊर्जा उस बच्चे को कहाँ से मिल पाएगी, जो गर्भवती महिला है। तो एक औरत को जब माँ बनती है तो उनको ऊर्जा की ज्यादा अर्थी होता है, जरूरी होता है। तो अगर हम खान पान पे सही ध्यान नहीं देंगे तो हम बच्चा कैसे पैदा करेंगे? इसलिए के चलते मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है। तो खान पान पे ध्यान देंगे तभी तो मृत्यु दर हमारा कम होगा। तो बहुत से महिला लोग जागरूक नहीं होती है और जो प्रसव होता है घर पर ही कोशिश करते हैं, बाद में ऐसा होता है कि बच्चा मर जाता है। इसी स्थिति में मतलब क्या जागरूक करते हैं? नहीं, तो हम लोग तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि दीदी लोग जब वो संभावित तिथि जैसे 9वें महीने में संभावित तिथि वो डॉक्टर लोग दे देती जांच। तो मैंने जनरली है कि आप बोलते हैं दीदी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरकारी अस्पताल में जांच करवाइए, आपको संभावित तिथि बता देगा। और 9वें महीना में अगर वो जा रही हैं जांच के तो उनको तो पता हो जाता है कि डिलीवरी। अगर मानिए घर पे कभी ऐसा नहीं हो, घर पे तो हम लोग राय ही नहीं देते हैं कि घर पे किसी सुविधा नहीं हो पाता है, कभी भी बड़ा ऑपरेशन का भी जरूरत पड़ जाता है, खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ता है, तो घर पे कहाँ से हो पाएगा। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं अगर घर पे आप अगर मानिए कभी अगर डिलीवरी हो गया घर पे तो आप एक अच्छा साफ सुथरा सूती कपड़ा रखिए, एक नया ब्लेड रखिए और हाथ जो होता है नाखून बिल्कुल काट के तब आप हाथ लगा सकते हैं बच्चे में। जैसे आशा के लिए मतलब स्पेशल बहाल किया गया कि जब महिला को प्रसव हो तो आशा की जाती है। हाँ, इसका भी कुछ ऐसा बहाली किया गया क्या ताकि मतलब प्रसव जो महिला ना वो में हम लोग नहीं, हम लोग को है कि भेज देना है, बोल देना है, बता देना है कि दीदी आप जांच करवाइए, दीदी खान पान पे ध्यान दीजिए और आप आप जाके डिलीवरी अस्पताल में ही कराइए तो ज्यादा सुरक्षित रहिएगा। ये दीदी थी, ये तमाम दीदियों को मैं कहना चाहूंगा जो बोली सिलेंडर ली यहाँ पर, तो इनके मन में ख्याल आता होगा हमें ये अध्ययन करना है और तमाम दीदियों को भी बताना है, मतलब क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित भैया सभी को मीडिया वाले भैया को प्रणाम करती हूँ और मैं जीविका से CNRT यानी CNRT का अर्थ भैया कि मतलब स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता पर चर्चा करना। स्वास्थ्य पर चर्चा कैसे करेंगे? हम साफ सफाई अपने पर देंगे, दीदी लोग के पास जाएंगे, कुपोषण से दूर बनाएंगे। कुपोषण दूर हमारा कब होगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा स्वस्थ कैसा अच्छा रहेगा? जब हम कम से कम खुशहाल परिवार का राज हम लोग करना है, 10 में से 5 खास समूह, 10 में से 5 खास समूह हो जाएगा। हमारा अलग अलग विधिकरण बताया जाएगा। अनाज का अगर उपयोग करेंगे तो हमारा कार्य करने की शक्ति मिलेगी। दाल का उपयोग करेंगे तो उसमें हमारा विकास करेगा, शारीरिक विकास करेगा। अगर हरा पत्तेदार साग सब्जी का यूज करेंगे तो उसमें हमारा खून का मतलब बढ़ावा देगी। हर तरह का मतलब खाना के हमेशा कुपोषण दूर भगाने वाला है। और खास करके हम लोग उन दीदी के घर में जाते हैं जिसका घर में थोड़ा व्यवहार अलग रहता है, जो कुपोषण से संबंध में है, तो 1000 दिन का ध्यान देते हैं कि दीदी अगर आपका गर्भावस्था से लेकर 2 साल के बच्चा अगर आप उस पर ध्यान नहीं देती हैं, मतलब यानी कि 1000 का दिन में हो गया, कैल्शियम का गोली खाते रहना, आयरन का गोली खाते रहना,
समय समय पर यानी गर्भावस्था से 9 महीना होते थे उसको 4 टीकाकरण करवाना। तो इसमें 100% सही है कि हमारा बच्चा कुपोषण से भी दूर होगा और माँ उसके साथ साथ कुपोषण से भी अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य समृद्धि भी अच्छा रहेगा और खुशहाल राज रहेगा। तो 10 में से 5 हम लोग के खाना अनिवार्य है। 4 टीकाकरण कराना जरूरी है, क्योंकि मान लेते कि आने वाली परिस्थिति में जो सा हम बुनेंगे वैसा ही न काटेंगे तो हम अपने बच्चे को ध्यान देंगे नहीं देंगे, अपने घर परिवार पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारा आगे कैसा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जीविका में आने के बाद जो बोलने का शैली भी आप अंदाजा लगा सकते हैं और जानकारी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए यदि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो अपना काम है तो काम तो करना ही ये चीज है, मतलब लू चल आदि चल रहा है, उस हाल में आना पड़ता है। उस स्थिति में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आना ही है। अगर समय ये नहीं कहते हैं कि मतलब जो काम है वो पूरा कर दीजिए, किसी भी समय पूरा कर दीजिए। अब काम है तो करना ही है, चाहे घर पर रहे या हाँ आना तो भी काम होगा। और भी यहाँ पर दीदियां हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। यहाँ भी दीदियां हैं और बहुत सारी दीदियां जो अपन बैठ के बातें कर रही थी कि मैटर बात करना है ताकि समाज में जागरूकता हो। खास कर अभी लहर का समय, लू का समय है, मतलब इससे बचाव के लिए मतलब क्या करें? पहले तो मैं अपना परिचय बताऊंगी। मेरा नाम ज्योति है, पंचायत में से नाम से। जैसे कि अभी लू चल रहा है तो सभी दीदी लोग को यही बताया जा रहा है कि लू कैसे न खाने पे निकलना है बाहर में, सिर और चादर ढक कर निकलना है, स्टॉल लेकर छाता लेकर निकलना है। इससे बचाव के लिए नींबू पानी और मतलब जैसे पेयजल को इस्तेमाल करना है। ये दीदियां बतला रही थी कि पेयजल का तेजी इस्तेमाल